प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर 7018 में। मेरा नाम अभिषेक प्रजापति। आज हम बात करने वाले हैं विभाज्यता का नियम। टॉपिक कौन सा होगा? विभाज्यता का नियम, ठीक ना। उस पर हम लोग बात करेंगे अच्छे से। क्या होता है विभाज्यता का नियम? विभाज्यता के नियम पे आपको सवाल भी देखने को मिलेगा। जितने भी रूल्स होते हैं उसको पढ़ाएंगे, ठीक ना। विभाज्यता कौन संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी, ठीक ना। कैसे पता चलेंगे, शॉर्टकट ठीक आपको बताएंगे कि नहीं, कैसे पता चल जाएगा कि नहीं को वह संख्या किससे कटेगी, ठीक ना। इसी को बोलते हैं विभाज्यता का नियम। चलिए, पहला हम लोग का है कि दो से विभाज्य होने वाली संख्या। कौन सी? दो से विभाज्य होने वाली संख्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो से विभाज्य होने वाली संख्या मतलब ये बताइए कि कौन सी संख्याएं, शॉर्टकट तरीका बताइए कि कौन सी संख्याएं होंगी जो दो से क्या होंगी, कट जाएंगी या दो से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक ना। तो ध्यान से देखिएगा कि दो से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि जिन संख्या के लास्ट में, जितनी भी संख्याएं होती हैं, यदि उनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 और क्या हो, ठीक ना, ये सब संख्याएं हो, तो वह संख्या किससे कटेगी? बेबिंदास किससे कट जाएगी? दो से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी, ठीक ना। क्या बताएं कि जिन संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो, वह संख्या दो से पूरी कट जाएगी ना, वह क्या कर देंगे? विभाजित हो जाएगी, ठीक ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे जिन संख्या, क्या लिखेंगे? जिन संख्या के क्या अंत में क्या हो गया? 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या दो से क्या होगी? दो से विभाजित होंगी, दो से विभाज्य होंगी। कहने का मतलब कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 0, ठीक ना, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10, दो से एकदम कट जाएंगे, ठीक ना। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे मैं एग्जाम्पल, जैसे में क्या हो जाएगा, जैसे मैं बात करनी है कि 1 का 1, 0, 5, 2, 1, ठीक ना। लास्ट में क्या हो गया? हमारे लोग का 2 हो गया। लास्ट में कौन सा अंक हो गया? 2 हो गया। तो ये 2 से क्या होगा? कटेगा। अभी बताएं कि लास्ट में, लास्ट की संख्या क्या हो? यहाँ पे 0 दे दिया हो, ठीक ना, या 2 दे दिया हो, या 4 दे दिया हो, ठीक ना, या क्या बोल सकते हैं 6, या हमको 8 दे दिया गया हो, तो वह संख्या किससे कटेगी? 2 से विभाज्य हो जाएगी, ठीक ना। यानी कि आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ठीक ना, जरूरी नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी संख्या को डोनेट कर सकते हैं, जैसे में 58, 0, 5, 6, 7, ठीक ना, लास्ट में 8 हो गया। लास्ट में कौन सा संख्या हो गया? 8 हो गया। तो आप लिखवाए हैं कि जिन संख्या के अंत में 2, 0, 4, 6, 8, ठीक ना, और 0 हो, इससे कटेगी? 2 से विभाजित हो जाएगी या कट जाएगी, ठीक ना। तो ये होता है दो से विभाज्य का नियम। रूल नंबर हम लोग का 1 था कि दो से विभाज्य होने वाली संख्याएं, मतलब कौन सी संख्या दो से विभाज्य हो जाएंगी। तो कौन सी संख्या दो से विभाज्य हो जाएंगी? तो जिन संख्याओं के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वह संख्या दो से विभाज्य होंगी, ठीक ना। चलिए, और थोड़ा सा इसमें आपको बता दे रहे हैं, 4 से होंगे, इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको बता दे रहे हैं कि 4 से, इसी रूल के अंतर्गत कि 4 से कौन संख्या विभाज्य होंगी, 4 से कौन सी संख्या विभाज्य होंगी। तो आप जानते हैं भैया एक चीज कि 2 पे 2 घात का मान कितना होता है? 4 होता है। 2 पे 2 घात का मान कितना होता है? 4 होता है। इससे हम लोग बनाएंगे कि जिन संख्याओं, मतलब संख्याओं, कोई भी संख्या दी हुई, ठीक ना, तो दी हुई संख्याओं के अंतिम 2 अंक, दी हुई संख्याओं के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होंगी, यदि 4 से विभाज्य हो जाती हैं, तो पूरी संख्याएं किससे विभाजित हो जाएंगी? 4 से विभाज्य हो जाएंगी। कहने का मतलब यहाँ पे लिखेंगे कि दी हुई संख्या के कौन सा? अंतिम 2 अंक, ठीक ना, यदि अंतिम 2 अंक यदि किससे? 4 से विभाज्य होती हैं, तो वह संख्या किससे हो जाएगी? 4 से विभाज्य होगी, 4 से विभाज्य होगी। समझ? चल लेते हैं। कहने का मतलब कि दी हुई संख्या, मतलब आपको कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक ना, कोई भी संख्या दी हुई है, ठीक ना, उसका अंतिम अंक, अंतिम 2 अंक, कौन सा? अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य होता है, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होंगी। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक ना। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, 4, 6, 2, 5, कितना हो जाएगा? 5, 2, 4। लास्ट का अंतिम अंक देखिएगा, लास्ट का अंतिम अंक यदि 4 से कट जाता है, 24, 4 से कट जाएगा ना, 4 छके 24, तो 4 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्याएं कितने से कट जाएंगी? 4 से विभाज्य हो जाएंगे, ठीक ना। और भी आपको एग्जाम्पल बोल सकते हैं, 0, 5, 9, 11, ठीक ना, लास्ट में हो गया आपका 28। लास्ट का कौन सा हो गया? 28 होगा ना। तो 4 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा लास्ट में 28, 4 सते 28, 4 सते 28, तो पूरी संख्या किससे कट जाएंगी? 4 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक ना।
तो आपसे कोई पूछता है कि 4 से विभाज्यता रूल नंबर 1 के अंतर्गत, ठीक ना, वो बता दे रहे हैं कि कोई भी संख्या को दी हुई है, ठीक ना, तो वह 4 से कैसे कटेंगी कि नहीं कटेंगे, ठीक ना, आपको पता चेक करना है कि 4 से कटेंगी कि नहीं कटेंगी। तो आपका पूरा संख्या दी हुई है, तो आप क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक लेंगे, अंतिम का 2 अंक लेंगे और 4 से क्या करेंगे, भाग देंगे। यदि कट जाती है, यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाता है तो पूरी संख्या किससे कटेंगी, 4 से विभाज्य हो जाएंगी या कट जाएंगी, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बता दे रहे हैं और भी एक टॉपिक बता दे रहे हैं, ठीक ना, ये हो गया हम लोग का, उसी के अंतर्गत बता दे रहे हैं, रूल नंबर 1 के ही अंतर्गत आपको बता दे रहे हैं। जैसे मैं दे दिया कि इसी प्रकार दे दिया 2 के 3 घात का मान कितना होता है, 8 होता है। 2 के 3 घात का मान कितना होता है भैया, 8 होता है, ठीक ना। 2 गुणे 2 गुणे दे मतलब कि 8 हो जाएगा, 2 गुना 4 गुना के 8। हमारे कहने का मतलब कि यदि अंतिम अंक, क्या समझिएगा, यदि अंतिम अंक 8 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, तो वह संख्याएं, दी हुई संख्याएं क्या होंगी, 8 से विभाज्य हो जाएंगी। अच्छा पूछ देगा भैया 8 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, ठीक ना, कैसे पता लगाएंगे, नहीं कोई संख्या 8 से विभाज्य है या नहीं है, ठीक ना। तो क्या करेंगे कि जितनी भी संख्याएं दी हुई हैं, ठीक ना, अंतिम का कौन सा अंक लेंगे, कौन अंक लेंगे, 3 को लेंगे। कौन सा अंक लेंगे, 3 को लेंगे और तीनों को 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। भाग करने के बाद यदि कट जाती हैं, यदि क्या होती हैं, कट जाती हैं, तो ये पूरी संख्या किससे कट जाएंगी, 8 से विभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, कौन सा, अंतिम 3 अंक यदि किससे, 8 से विभाज्य होता है, यदि 8 से क्या होता है, विभाज्य होता है, हो तो चाहे होता है, ठीक ना, होता है तो पूरी संख्याएं तो पूरी संख्या किससे होंगी, पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य होंगी, ठीक ना। ध्यान समझिएगा कि यदि दी हुई संख्या, ठीक ना, आपको संख्या दे दी गई है, ठीक ना, आपको पता लगाना है कि ये बताइए भाई कि यह क्या 8 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक ना। तो आप क्या करेंगे, तो सिंपल तरीका है कटाने का। तो दी हुई संख्याओं का अंतिम आप 3 अंक लीजिएगा, कौन सी, 3 को अंक लीजिएगा, ठीक ना, और 8 से क्या करिएगा, आप डिवाइड करिएगा, यानी कि भाग करिएगा। भाग करने के बाद, ठीक ना, यदि वो तीनों संख्याएं अंतिम के 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हो जाती हैं या कट जाती हैं, तो पूरी संख्याएं निश्चित है कि 8 से क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। जैसे मैं आप समझिएगा, जैसे मैं एग्जांपल आपको बताते रहे, ठीक ना, एग्जांपल कहने का मतलब कि दे दिया कि 0 दे दिया, ठीक ना, कितना दे दिया, 20 दे दिया, ठीक ना, यहाँ पे दे दिया कि 8, यहाँ पे दिया 512, तो यहाँ पे दिया 512, लास्ट का हम लोग का 3 अंक लेना है, 512, लास्ट का 512 हो गया, ठीक ना। ये 8 से देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 8 कितना हो जाएगा, 8 या 8 64 अधिक हो जा रहा है ना, कितने बार जाएगा, 8 सौ 32, 8 45, 8 सौ को 8 6 का 48, 8 6 का कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 8 6 का 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, 8 सौ का 32, 8 सौ का 32, तो ये कितने कट रहा है ना, ये लास्ट का 3 अंक क्या कट रहा है ना 8 से, तो ये पूरी संख्याएं हम बोल सकते हैं कि 208 512 क्या होंगी, 8 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, 8 से विभाज्य होंगी, ठीक ना। तो आप कह सकते हैं कि लास्ट का 3 अंक लेने पे यदि 8 से कट जाता है या विभाज्य हो जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये पूरी संख्या 8 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए ये हम लोग का रूल नंबर 1 के अंतर्गत आता है, ठीक ना। किसी भी संख्या का चेक करना है आपको कि नहीं वह संख्या 2 से कटेंगी, ठीक ना, कि 2 से कटेंगी या 4 से कटेंगी या 8 से कटेंगी, ठीक ना। इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं, आप जैसे समझिए 2 पे दे देंगे 4 का मान कितना होता है भैया, 16 होता है। आप बोलेंगे कि देखिए आप इससे आप बता सकते हैं कि 16 से विभाज्यता का नियम बता सकते हैं कि जी लास्ट का, ठीक ना, दी हुई संख्याओं का यदि अंतिम 4 अंक, कब अंक, 4 अंक, अंतिम 4 अंक ना, अंतिम 4 अंक लेने पर यदि 16 से विभाज्य हो जाता है तो पूरी संख्या किससे 16 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक ना। तो ध्यान समझिएगा, इसको हम नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि इसी प्रकार से आपका होता चला जाएगा, 2 पे 5 घात, ठीक ना, 32 हो जाएगा। तो सिंपल है, यहाँ समझिएगा कि 2 पे 4 घात, तो हम लिख सकते हैं अंतिम 4 अंक, ठीक है। अंतिम क्या लेंगे, 4 अंक लेंगे, अंतिम दी हुई संख्या का अंतिम 4 अंक लेंगे और 16 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। भाग करने के बाद यदि पूरी संख्या जो चारों संख्याएं वह 16 से कट जा रही हैं, तो पूरी संख्या किससे, 16 से विभाज्य हो जाएंगी। ओके, चलिए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे इसको छोड़ देना है, आप कर लेंगे। रूल नंबर 2 की बात कर रहे हैं, 3 से विभाजित का नियम, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, ध्यान समझिएगा। 3 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी होती है, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, देखिएगा ये भी आपका एकदम आसान है। अगर आप संख्या दे दी रही है, ठीक ना, संख्या अगर आपको दे दी गई है
पूछ रहा है कि 3 से विभाज्य है, बताइए कि 3 से विभाज्य हैं, कटेंगी नहीं कटेंगी। तो सबसे सिंपल तरीका है कि दी हुई संख्याओं का आप योगफल करिएगा। दी हुई संख्याओं का योगफल करने के बाद, ठीक ना, अगर वो 3 से विभाज्य हो जाती हैं, योगफल करने के बाद जितनी भी संख्याएं आती हैं, यदि वो 3 से विभाज्य हो जाती हैं तो पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएंगी, विभाज्य हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे आप कि संख्याओं, चाहे लिख देंगे दी हुई संख्याओं, दी हुई संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल, योगफल, ठीक है, यदि 3 से विभाज्य होता है, यदि 3 से क्या करता है, विभाज्य होता है, हो तो यदि 3 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या 3 से विभाज्य होगी, 3 से विभाज्य होंगी, ठीक है। एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से, यहाँ समझिएगा। एग्जाम्पल में कहने का मतलब हमारे दे दिया 1, ठीक ना, यहाँ पे दिया 1 0, ठीक, 7 9 2, ठीक ना। आपको पता लगना है कि यह 3 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी, 3 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी। तो क्या करना है आपको कि दी हुई संख्या होता है, समझिएगा, दी हुई संख्याओं का योगफल, क्या करेंगे, योगफल, दी हुई संख्याओं का योगफल, यानी कि 1 + 0 + कितना 7 + 9 + 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 1 और 0 0, 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 और 8 8 9 17 17 2 19, 19 क्या हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। जब 19 3 से नहीं कटेगा तो पूरी संख्या 3 से नहीं कटेंगी, पूरी संख्या 3 से नहीं कटेंगी, ठीक ना। जैसे आपको और एक एग्जाम्पल यहाँ बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत होना भी नहीं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ दे दिया आपको, यहाँ से दे दे रहा है कि 68, ठीक ना, 15, यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक ना। अब पूछ रहा है भैया ये बताइए कि यह 3 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी, 3 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी। तो फिर वही काम करेंगे कि दी हुई संख्याओं का योगफल करेंगे, यदि वो 3 से कट जाती हैं तो पूरी संख्या 3 से कट जाएंगी। चलिए विभाज्य यहाँ बताते हैं आपको, कितना हो जाएगा, 6 + 8 + 1 + 5 + 4, तो कितना हो जाएगा हम लोग का 8 से 14, 14 और 15, 15 5 20, 20 और कितना हो जाएगा 24। ये संख्या क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी, ये संख्या क्या होंगी, 3 से विभाज्य होंगी, 3 से विभाज्य होंगी, ठीक ना। जब ये 3 से विभाज्य होंगी तो ये पूरी संख्या हम बोल सकते हैं कि 3 से क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी, ठीक ना। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छा लगा होगा, 3 से विभाज्य का नियम समझ में आया होगा। तो कैसे समझ में आया होगा, अगर आपको संख्या दे दी रही है, ठीक ना, ये बात समझिएगा ध्यान से कि आपको संख्या दे रही गई है और पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि 3 से विभाज्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो आपका सिंपल तरीका है कि उस संख्याओं का एक क्या करेंगे, योगफल कर देंगे, उन संख्याओं क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, ठीक ना। योगफल करने के बाद क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग करेंगे। यदि योगफल जो आता है 3 से कट जाता है तो पूरी संख्या किससे कटेंगी, 3 से कट जाएंगी, ओके, क्या हो जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, ठीक। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। ये रूल नंबर हम लोग का 2 था, ठीक। रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, रूल नंबर 3 की आप बात कर रहे हैं, रूल नंबर 3। चलिए रूल नंबर 3 में हम आ जाते हैं, रूल नंबर 3 बात कर लेते हैं 9 से विभाज्य का नियम। 9 से विभाज्य होने वाली संख्या, मतलब आपको संख्या दे दी गई थी ना, संख्या का क्या कर देंगे, दे दी गई और पूछे आपसे कि ये बताइए कि 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक ना। तो क्या बताएंगे आप कि जो भी संख्या दी हुई है, जो भी संख्या दी हुई है, ठीक ना, उनके अंकों का योगफल करेंगे, उनके अंकों का क्या करेंगे, योगफल करेंगे। यदि योगफल करने पे वो 9 से क्या होती हैं, विभाज्य होती हैं, तो पूरी संख्या 9 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दी हुई संख्या, दी हुई संख्या के अंकों का, ये अंकों का योगफल, ये अंकों का योगफल, योगफल, ठीक है। यदि 9 से विभाज्य होता है, विभाज्य हो तो संख्या, चाहे दी हुई संख्या ना, दी हुई संख्या 9 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी, 9 से विभाज्य होंगी, 9 से क्या होंगी, विभाज्य होंगी। यानी कि आपको संख्या दे दिया गया, ठीक ना, यहाँ पे संख्या दे दिया गया, यहाँ दे दिया गया इतना, ठीक। एग्जाम्पल आपको यहाँ बता रहे हैं, एग्जाम्पल मतलब कहने का मतलब कि ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दिया 1 2 7, आपसे पूछ रहा है ये बताइए कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं है, 9 से विभाज्य है नहीं है। तो सिंपल तरीका है, कैसे करेंगे, ध्यान समझ लीजिए। इनकी अंकों का क्या कर देंगे, हम लोग योगफल कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे दी हुई संख्याओं के अंकों का योगफल करने पर यदि 9 से विभाज्य होता है तो वह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएंगी। चलिए
तो करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 + 1 + 5 + 3 + 1 + कितना 2 + 7। चलिए कितना हो जाएगा 8 और 1 9, 9 5 14, 14 3 17, 17 और 1 18, 18 और 2 20, 18 2 20, 20 7 27। कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब जानते हैं 27 9 से डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा ना 27। तो ये पूरी संख्या हम बोल सकते हैं कि 9 से क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी। 9 से क्या होंगी, विभाज्य हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8 + 1 अंकों का योगफल किए हैं, 27 आया है। 27 हमको पता है, आपको पता है कि 27 9 से कट जाएगा, तो पूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, 9 से विभाज्य हो जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग से मिलेंगे अगले दिन।